सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वेद वैश्य प्रथम मंडल नवम अध्याय। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतरी राख। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतरी राख। प्रेम बिरह नूतनी बढ़े साधन चलत सुपाक। प्रेम बिरह नूतनी बढ़े साधन चलत सुपाक। परम आराध्य महाप्रभु का अपने में ज्ञान सदैव रखने से प्रेम और विरह का नया विकास होता है और साधन सुंदर रीति से सद्गुरु आधार पर प्रगतिशील रहता है। अतएव साधक अपने ध्येय का निरंतर ज्ञान रखते हैं, जिससे उनकी अनुभव गति सदैव विकसित रहती है। ध्येय के ज्ञान बिना ध्याता अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। अतएव ध्येय का सदैव शरण रहना चाहिए। प्रथम नियाक्षरी ज्ञान है अनुभव पर विज्ञान। प्रथम नियाक्षरी ज्ञान है अनुभव पर विज्ञान। बिना ज्ञान नाही हो तो है पूरणमय विज्ञान। बिना ज्ञान नाही हो तो है पूरणमय विज्ञान। पहले नियक्षर का ज्ञान होता है, जिसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। उसके पश्चात योग अनुभव समाधि में उसका निर्भांत प्रत्यक्ष ज्ञान होने से उसका विज्ञान हो जाता है। प्रथम बिना ज्ञान के निर्भांत पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसलिए सद्गुरु शरण में रह सेवा सत्संग द्वारा अध्यात्म के समस्त तत्वों का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर पश्चात अनुभव विज्ञान में प्रत्यक्ष निर्भांत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बिना अनुभव योगजन्य समाधि विज्ञान के ब्रह्म विद्या के गुह्य तत्व का बोध नहीं होता, ना शांति प्राप्त होती है। अतएव विवेकी साधक ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हो अनुभव तत्व के वेत्ता समाधिस्थ होते हैं। चेतन गुण के प्रकटते जड़ गुण हो तो छिपा। चेतन गुण के प्रकटते जड़ गुण हो तो छिपा। तब अभासी जानता साधन कर में पाप। तब अभासी जानता साधन कर में पाप। योग साधन द्वारा अपने में चेतन गुणों का प्रादुर्भाव तथा प्राकृतिक त्रिगुणों के भाव जब लुप्त होने लगते हैं, तब साधक यह जानता है कि अब मैं साधन में सफलता पा रहा हूँ, क्या मेरा साधन अच्छी रीति से ज्ञान के प्रकाश में चल रहा है। योग साधन द्वारा ही जड़ चेतन का ज्ञान एवं त्रिगुणों का अभाव और आत्मा का चेतन विकास होता है। साधन की सफलता जानने की यह रीति है और साधक को अपने आत्म परीक्षा सदैव करनी चाहिए, जिससे भविष्य क्षेत्र सदैव निर्मल और पवित्र होकर प्रशस्त बना रहे। शून्य शिखर परिवास करे संत विवेकी होई। शून्य शिखर परिवास करे संत विवेकी होई। तपन जोग बल ज्ञान बल संपादन कर सोई। तपन जोग बल ज्ञान बल संपादन कर सोई। विवेकी संत हिमालय स्थित शून्य शिखर स्थान पर निवास करके योगाभ्यास द्वारा घोर परिश्रम करके अपने आत्मिक योग बल एवं ज्ञान शक्ति का संचय करते हैं।
योग विज्ञान की प्राप्ति के लिए एवं अनुभव तत्व के विज्ञान के लिए एकांत स्थान, शुद्ध जलवायु की आवश्यकता है। इसके लिए शून्य शिखर आश्रम अनुकूल है। सद्गुरुदेव के व्यक्त काल में उस स्थान की ऐसी स्थिति थी जिसका वर्णन आपने इस देह में किया है। शून्य शिखर की कंदरा कीजे योगाभ्यास, शून्य शिखर की कंदरा कीजे योगाभ्यास, चेतन गुणन विकास है, प्रकृति गुणन करे नाश। चेतन गुणन विकास है, प्रकृति गुणन करे नाश। शून्य शिखर की गुहा में निवास कर विहंगम योग्य साधन द्वारा अभ्यास करने से आत्मा के चेतन गुणों का विकास और प्रकृति संबंधी गुणों का विनाश होता है। शून्य शिखर की वही कंदरा है जिसमें रहकर ग्रंथकार ने इस सर्वेद की रचना दोहे में की थी। भजन तपस्या के लिए जहाँ संसारी जनों का संबंध नहीं है, वह हिमालय का जलवायु और एकांत स्थान सदैव अनुकूल प्रतीत होता है। शून्य शिखर की कंदरा जोग निकरय धाम, शून्य शिखर की कंदरा जोग निकरय धाम, सर्वसिद्ध प्रदायिनी होबे पूरनि काम। सर्वसिद्ध प्रदायिनी होबे पूरनि काम। शून्य शिखर की कंदरा में जोगीजन वास करते हैं एवं यह सिद्ध जीवन मुक्त जोगियों का धाम है, जहाँ प्राचीन काल में जीवन मुक्त जोगी आकर दर्शन दे निवास करते थे। यह सर्वसिद्ध की प्रदायिनी गुहा है जिसमें निवास कर भजन तपस्या करने पर सर्वफल मनोरथ पूर्ण होते हैं। जोगियों के आश्रम पर चिरकाल के तपस्वी अनुभवी योगियों का दर्शन होता है। इसलिए ग्रंथकार ने अपने व्यक्त अनुभव द्वारा उस कंदरा को जोगियों के धाम होने की चर्चा इस पद में की है। सद्गुरु की यह कंदरा ज्ञान रतन की खान, सद्गुरु की यह कंदरा ज्ञान रतन की खान, सिद्ध पीटिय हो जानिए देबे पद निर्वाण। सिद्ध पीटि वह जानिए देवे पद निर्वाण। शून्य शिखर की सद्गुरु की गुहा ज्ञान रत्नों की खान है, जहाँ से अध्यात्म के अनुभव तत्व प्रकट होते हैं। यह जोगियों का सिद्ध स्थान जानना चाहिए। यह ऋषि आश्रम विहंगम योग समझ द्वारा पर ब्रह्म के अनुभव साक्षात्कार होने पर परम पद चेतन निर्वाण परमानंद को प्रदान करता है। ये योग समाधि के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुकूल जगह है। योगी को सिद्ध और उसके बैठने की जगह को पीठ या पीड़ा कहते हैं। अतएव योगियों के धाम होने से ग्रंथकार ने इस शून्य शिखर को सिद्ध पीठ कहा है। इस स्थान पर निष्काम विशुद्ध भाव से साधन अभ्यास करने से ज्ञान विज्ञान एवं समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होगी। यह शून्य शिखर आश्रम की महिमा सद्गुरुदेव अपने वचनों द्वारा वर्णन किए हैं। सार शब्द की भजन से सर्व विधि नसी जाई, सार शब्द की भजन से सर्व विधि नसी जाई, आत्म पाई निरोगता सबल आय बल धाई। आत्म पाई निरोगता सबल आय बल धाई। परम पुरुष सार शब्द की भक्ति से
सर्व प्राकृतिक विधियों का नाश होता है। मन और आत्मा के सर्व विकार नष्ट हो जाते हैं एवं त्रिविध तपों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है। सर्व विधियों के नष्ट हो जाने पर आत्मा पवित्र और आरोग्य हो अपने शुद्ध बल एवं अन्न स्वाभाविक प्राप्त हुए बलों को धारण कर शक्तिमान और तेजस्वी हो जाती है। मन व प्राण के विकृत या अस्वस्थ होने से ही शरीर में अनेक प्रकार के कष्ट परिताप होते हैं। जब योगी विशुद्ध मन वाला हो जाता है एवं प्राण शुद्ध पवित्र होकर अपने प्रदेश में जा शांत हो जाते हैं, उस काल में उस योगी के सर्वदोष कलमश आपे आप नष्ट हो जाते हैं और वह योगमय तपस्वी या जितेंद्रिय जीवन अनेक बल और पराक्रम से युक्त होकर महान और तेजस्वी हो जाते हैं। योग विद्या द्वारा प्राकृतिक समस्त शक्तियों का उत्थान एवं आत्म ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यही योग विद्या की महिमा है। जब तक मन और प्राण है सूक्ष्म देह रह जान, जब तक मन और प्राण है सूक्ष्म देह रह जान, सतगुण आत्म प्रभाव है तब तक कारण मान। सतगुण आत्म प्रभाव है तब तक कारण मान। जब तक आत्मा का संबंध मन और प्राण के साथ लगा है तब तक अपने साथ अभी सूक्ष्म शरीर का संबंध है, ये जानना चाहिए। इसी प्रकार जब तक शास्त्र गुण प्रकृति का संबंध आत्मा से तब तक अपनी आत्मा से कारण देह का संबंध लगा है, ये जानना चाहिए। मूल प्रकृति और आत्मा के संबंध को कारण देह कहते हैं। योग विधान द्वारा क्रमशः स्थूल सूक्ष्म एवं कारण देहों का ममत्व संबंध छूटता है और आत्मा क्रमोन्नति से विकास के ऊंचे शिखर को प्राप्त करती है। यही ब्रह्म विद्या का योग विज्ञान है, जिसे सद्गुरु जन जानते हैं। ब्रह्म विद्या का पूर्ण निर्भांत ज्ञान सद्गुरु के शरण में विहंगम योग साधन द्वारा प्राप्त होता है। जब तक चेतन अर्धमुख महकरण है देहो, जब तक चेतन अर्धमुख महकरण है देहो, मध्य भाव कोई बल्य है सतममय अनुभव ये हो। मध्य भाव कोई बल्य है सतममय अनुभव ये हो। जिस काल में आत्मा ब्रह्माधार छोड़कर अपना मुख प्रकृति की ओर कर देती है, उस अवस्था की देह को महाकारण देह कहते हैं। एवं जब आत्मचेतना प्रकृति मुख ना होकर अपने चेतन स्वरूप में विस्तृत रहती है, ना अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, ना प्रकृति मुख गमन है, इस भ्रम युक्त चेतन मध्य अवस्था को कैवल्य देह कहते हैं। अहं ब्रह्मास्मि यह भाव जीव के प्रकृति मुख आने का प्रथम कारण है, इसलिए ये अवस्था विज्ञान की है। जबकि आत्मा को अपने स्वरूप में भ्रम हो जाता है और अभिमान भ्रम युक्त अवस्था के होने से प्रकृति मुख गति हो जाती है एवं प्रकृति के संबंध से वह नीचे आकर जगत व्यवहार माया प्रपंच को पाकर आवागमन एवं जरा मरण अत्यंत दुख को प्राप्त करती है। यही आत्मा की अधोगति अर्थात अर्ध प्रभाव है। इसी को आवृत्ति और आत्मा का पतन कहते हैं। गगन मंडल में शांत है चेतनय अमृति नीर। गगन मंडल में शांत है चेतनय अमृति नीर। शब्द स्वरूपी हंस है चुगत मोती धीर। शब्द स्वरूपी हंस है चुगत मोती धीर।
चेतन महामंडल में भरा हुआ चेतन सप्तामृत ब्रह्मानंद रस शांत है। उसी शब्द रूप होकर विहंगम जोगी धीर संत अपने शुद्ध हंस रूप से उस मान सरोवर के मोती को चूमते हैं। अर्थात विहंगम जोगी अपने शुद्ध आत्म स्वरूप से शब्द महामंडल में सोम रस का पान कर कृतकृत्य हो जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।